नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर आज देश भर में विभिन्न आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह को नमन करते हुए मानवता की सेवा के लिए उनके योगदान को याद किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज से प्रदेश के दौरे पर। जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, तेज सर्दी से मिली और राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर आज देश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर गुरु गोविंद सिंह को नमन किया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने ट्विटर पर वीडियो संदेश जारी कर मानवता की सेवा में गुरु गोविंद सिंह के योगदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका अद्वितीय साहस आने वाले वर्षों में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। प्रकाश पर्व पर प्रदेश भर में गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाकर शबद कीर्तन किए जा रहे हैं। जयपुर में मुख्य दीवान राजा पार्क के गुरुद्वारे में सजाया गया है। कई गुरुद्वारों में अखंड पाठ की भी शुरूआत हुई। गुरुद्वारों में आकर्षक रोशनी और सजावट की गई है। इस अवसर पर लंगर भी आयोजित होंगे। करौली जिले के हिंडौन सिटी में भी गुरुद्वारों में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इस मौके पर वहां अस्पताल में मरीजों को दूध वितरित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज से प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर में जोधपुर पहुंचेंगे और वहां स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। जोधपुर में ही रात्रि विश्राम करने के बाद कल वे जैसलमेर पहुंचेंगे। 1 जनवरी को श्री ठाकुर दोपहर में वापस जोधपुर आएंगे और इसके बाद 2 जनवरी को सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में वर्ष 2023 के लिए केंद्र सरकार का कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कैलेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। इस कैलेंडर में बदलते भारत, बढ़ते भारत का 12 बहुत ही प्रभावशाली चित्रों का संकलन है। ये कैलेंडर सिर्फ चित्रों का संकलन अथवा तिथियों का दस्तावेज ही नहीं, बल्कि बीते कल की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ साथ आने वाले कल के संकल्पों को सिद्ध करने का एक माध्यम भी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैलेंडर लोगों को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के पंच प्रण का स्मरण कराएगा। उन्होंने बताया कि इसमें महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया है। कैलेंडर हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 11 अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार को 2 सबसे भरोसेमंद लोक प्रसारक के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने ये
भी बताया कि प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे 50 ट्रांसमीटरों को छोड़कर अन्य सभी एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर हटा दिए हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज राजस्थान सहित 6 राज्यों के प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के किसानों और खुदरा विक्रेताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। इस दौरान कोटा के किसान और खुदरा विक्रेता भी उनसे जुड़ेंगे। डाक विभाग ने कल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल की शुरूआत की। डाक सेवा के महानिदेशक आलोक शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त करने, अनुमति देने और स्थानांतरण आदेश जारी करने तक की समूची ट्रांसफर प्रक्रिया को इस पोर्टल से कागज रहित और आसान बना दिया गया है। डाक विभाग के पास विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके अंतर्गत भारत में 1,56,000 से ज्यादा डाकघर हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज ने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था की शुरूआत की है। महापौर मुनेश गुर्जर ने बड़ी चौपड़ पर इसकी औपचारिक शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परकोटे और हेरिटेज क्षेत्र में बेहतर साफ सफाई के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। महापौर ने घोषणा की कि अगर रात्रिकालीन सफाई शुरू करने के बाद जयपुर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले 5 शहरों में शामिल हुआ तो इस सफाई व्यवस्था में लगे 80 कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के लिए 4 रोड स्वीपिंग मशीनें, 5 होपर, 2 डंपर, जेसीबी मशीन और रिफ्यूज कंपैक्टर रोजाना तैनात रहेंगे। रात्रिकालीन सफाई की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। भाजपा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए अब तक आयोजित की गई 16 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इनमें से 10 परीक्षाओं के पेपर रद्द करने पड़े हैं। सरकार ने इनकी सीबीआई जांच नहीं करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि नकल गिरोह के लोगों से पुलिस और अन्य अधिकारी मिले हुए हैं। प्रदेश में आज तापमान में और बढ़ोतरी से तेज सर्दी के एहसास में थोड़ी कमी आई है। आज भी कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहा। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां फतेहपुर में पिछले कुछ दिनों से जमाव बिंदु पर रहा तापमान आज बढ़कर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, हनुमानगढ़, बाड़मेर और जोधपुर में भी तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। जोधपुर में आज कोहरा चाहने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 36 घंटों में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में आज बूंदाबांदी भी हो सकती है। 31 दिसंबर से एक बार फिर तापमान में गिरावट के आसार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 23 जनवरी से शुरू करेगा। आयोग ने कल इसके पहले चरण की तिथि घोषित की। आयोग के सचिव एचएल अटल ने बताया कि पहले चरण में 23 जनवरी से 2 फरवरी तक साक्षात्कार लिए जाएंगे। इसके तहत कुल 3,291 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाने हैं। आयोग ने अप्रैल में परीक्षा का परिणाम जारी किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से संबंधित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सभी क्षेत्रों को कोयले सहित ऐसे सभी ईंधनों का उपयोग रोकने को कहा है जिनसे प्रदूषण बढ़ रहा है। आयोग ने ये कदम खासकर कोयले से हो रहे अत्यधिक प्रदूषण को देखते हुए उठाया है। हालांकि आयोग ने ताप बिजली संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के उपयोग की छूट दे दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर आज देशभर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह को नमन करते हुए मानवता की सेवा के लिए उनके योगदान को याद किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज से प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू हो गई है और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।